हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेराकी नर्सिंग। आज अपन बात करेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की एक इम्पोर्टेंट डिजीज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में। इसके पीडीएफ नोट्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसको इंट्रोडक्शन पार्ट से कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसको अपन और किस नाम से जानते हैं, हार्ट अटैक के नाम से भी अपन जानते हैं। अकर्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इस्केमिया लीडिंग टू नेक्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियम, कि जो हार्ट की जो मायोकार्डियम है, हार्ट की 3 लेयर होती है, उसमें एक लेयर होती है मायोकार्डियम, उसकी जो टिश्यू है उसकी डेथ हो जाती है। किस लिए हो जाती है? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इस्केमिया, जिसकी वजह से उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कि यदि किसी भी वजह से जो हार्ट की मायोकार्डियम लेयर है उसके अंदर यदि ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहां के टिश्यू की क्या होने लग जाएगी, डेथ हो जाएगी। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसको अपन डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी है, जो क्या करती है, मायोकार्डियल लेयर को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से यदि इसके अंदर क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि आगे जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या है कि जो टिश्यू थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फर्स्ट अपने पास STEMI, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी, कि जो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगा। उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उस कंडीशन में अपन को जो ECG है उसके अंदर ST जो सेगमेंट होता है वो क्या मिलेगा, अपन को एलिवेटेड मिलेगा, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके अंदर अपन को क्या है, रिक्वायर इमरजेंसी रिपरफ्यूजन थेरेपी और थ्रोम्बोलाइटिक और PCI। इनको अपन बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास NSTEMI, नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर क्या होता है, पार्शियल ब्लॉकेज होता है। और जो अपन ECG करेंगे पेशेंट की तो उसके अंदर क्या मिलेगा, या तो ST सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा या फिर टी वेव इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन से है, कि जो टी वेव नॉर्मल जितनी जो डायरेक्शन में होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन को देखने को मिलेगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसको अपन मेडिकेशन के द्वारा भी मैनेज कर सकते हैं, और यदि रिक्वायरमेंट पड़ी तो अपन PCI के द्वारा अपन इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर पार्शियल ब्लॉकेज होता है तो ये इस STEMI के कंपैरिजन में क्या है, कम घातक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसको अपन डायग्राम से भी देख लेते हैं और ECG से भी देख लेते हैं, कि ये अपने पास क्या है, नॉर्मल आर्टरी है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई हो रही है। यदि पार्शियल ब्लॉकेज हो गया तो कुछ अमाउंट ब्लड का क्या है, आगे फ्लो होगा और बाकी रुक जाएगा। कंप्लीट ब्लॉकेज के अंदर क्या है कि आगे ब्लड का फ्लो नहीं होगा, जो कि इसके अंदर होता है ST एलिवेटेड जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ECG के अंदर। ECG के अंदर अपन देखते हैं कि जो STEMI ST एलिवेशन है उसके अंदर नॉर्मल जो ST सेगमेंट है वो ऐसा होता है, लेकिन यदि ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उस कंडीशन में क्या होगा, जो ST सेगमेंट था वो ऊपर की तरफ उठा हुआ अपन को दिखाई देगा ECG करेंगे तब। और यदि ST डिप्रेशन वाली जो कंडीशन है उसके अंदर जो ST सेगमेंट है वो नीचे की तरह डिप्रेस हुआ दिखाई देगा। और या फिर जो T वेव है नॉर्मली क्या है, ऊपर की तरफ होती है। और अपन को यदि नॉन ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में T वेव क्या होगी, इन्वर्जन देखने को मिलेगी।
ये हो गए इसके टाइप्स मायोकार्डियल इंफेक्शन के। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके कोजेज और रिस्क फैक्टर के बारे में। फर्स्ट है अपने पास एंथेरोस्क्लेरोसिस, मोस्ट कॉमन कोज। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिजिड हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट कोज है अपने पास कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। यदि कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म हो गया, उस कंडीशन में भी मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है। या फिर थ्रोम्बोसिस या फिर एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर यदि कोई क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। यदि ये क्लॉट मूव करता हो तो या फिर एयर बबल्स हो तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एम्बोलिज्म। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि ब्लड फ्लो क्या हो सकता है, रुक सकता है और मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकती है। ये सब क्या है, कोज किसके, मायोकार्डियल इंफेक्शन के। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिस्क फैक्टर कि कौन से लोग हैं जिनके अंदर मायोकार्डियल इंफेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट या फिर स्मोकिंग जो करते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मायोकार्डियल इंफेक्शन होने की रिस्क ज़्यादा होती है। ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, हाइपरलिपिडीमिया, स्ट्रेस और कोकेन यूजर्स, इनके अंदर मायोकार्डियल इंफेक्शन होने के चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये बात की अपन ने इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में कि मायोकार्डियल की कंडीशन में अपन को कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। फर्स्ट बात करेंगे चेस्ट पेन कि जो मायोकार्डियल इंफेक्शन का जो पेशेंट होगा उसके अंदर चेस्ट पेन होगा। रेडिएशन टू लेफ्ट आर्म, जा एंड बैक। जो चेस्ट पेन होगा वो लेफ्ट आर्म तक क्या करेगा, रेडिएट करेगा या फिर बैक तक भी जा सकता है। और चेस्ट पेन 20 मिनट से ज़्यादा तक भी रुक सकता है। नेक्स्ट होगा डिस्पनिया, पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम होगी पेशेंट के अंदर। डाइफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी पेशेंट के अंदर। नोजिया, वोमिटिंग, फटीग और डिजीनेस, ये साइन एंड सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे किसके, मायोकार्डियल इंफेक्शन के पेशेंट को। एटिपिकल सिम्टम्स मोर कॉमन इन वुमेन और एल्डरली। इनडाइजेशन, फटीग और सिनकोप। सिनकोप क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या है, सिम्टम्स हैं जो अपन को मायोकार्डियल इंफेक्शन के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके डायग्नोस के बारे में कि मायोकार्डियल इंफेक्शन को अपन डायग्नोस कैसे करेंगे। फर्स्ट अपने पास ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसकी अपन ने देखा कि एसटी सेगमेंट है वो या तो एलिवेटेड मिल सकता है या फिर डिप्रेस मिल सकता है, फिर या फिर टी वेव इन्वर्जन अपन को देखने को मिलेगी। तो ईसीजी के द्वारा अपन डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक बायोमार्कर्स कि कार्डियक एंजाइम होते हैं जिनको अपन कार्डियक बायोमार्कर बोलते हैं। उनके अंदर भी क्या होता है कि उनकी वैल्यू के अंदर अप या फिर डाउन होते हैं, तो उसके द्वारा भी अपन डायग्नोस कर सकते हैं। तो मायोकार्डियल की कंडीशन के अंदर जो ट्रोपोनिन फर्स्ट होता है वो क्या होता है, राइज मिलता है अपन को, और हर 3 और 4 हॉर्स के अंदर राइज होता है वो, और इसकी पीक वैल्यू 24 हॉर्स के अंदर होती है। नेक्स्ट अपने पास क्रिएटिनिन काइनेज एमबी, ये कब राइज होता है, 4 से 6 आवर्स के अंदर। नेक्स्ट है इसके बात करते हैं अपन इकोकार्डियोग्राफी टू असेस वॉल मोशन एबनॉर्मलिटीज। नेक्स्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ब्लॉकेज कि मायोकार्डियल के पेशेंट के अंदर सबसे, यदि अपन को कंफर्मेटिव और गोल्ड स्टैंडर्ड का अपन को डायग्नोस पूछा जाए तो वो कौन है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर क्या करते हैं अपन कि जो कोई आर्टरी है, अपने कोरोनरी आर्टरी है जहाँ पर अपन को लग रहा है कि ब्लॉकेज है, तो वहाँ पर कैथेटर की हेल्प से एक डाई, स्पेसिफिक डाई होती है, वो इंसर्ट की जाती है और उसके बाद एक्सरे इमेजिंग के द्वारा उसको देखा जाता है। यदि ब्लॉकेज होगा उस आर्टरी के अंदर तो वो आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो ये क्या है, इसके द्वारा भी अपन मायोकार्डियल इंफेक्शन का अपन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की कि मायोकार्डियल इंफेक्शन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इमीडिएट मैनेजमेंट, मोनो प्रोटोकॉल। मोनो प्रोटोकॉल क्या है, एम से होता है मॉर्फिन फॉर
पेन रिलीफ। अपन ने देखा कि मायोकार्डियल इंफेक्शन का पेशेंट है, उसके अंदर चेस्ट पेन होगा, तो सबसे पहले अपन मॉर्फिन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ताकि पेन रिलीफ हो सके। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। यदि पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन 90% से क्या है, बिलो है, तो अपन उसको ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल देंगे, और किसके लिए देते हैं अपन, वेसो डायलेशन के लिए। नेक्स्ट अपन एस्प्रिन देंगे, जो 162 से 325 mg देंगे, और एंटीप्लेटलेट्स होती है वो। नेक्स्ट बात करें अपन रीपरफ्यूजन थेरेपी। रीपरफ्यूजन थेरेपी क्या होती है, नेक्स्ट STEMI के अंदर होती है, प्राइमरी PCI, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। कभी स्टार्ट करते हैं अपन, विद इन 90 मिनट, कि जब भी अपने पास मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन का पेशेंट आता है तो विद इन 90 मिनट के अंदर अपन को परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन की जरूरत होती है, अपन को प्रीफर करते हैं। यदि PCI अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में अपन थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया या फिर एल्टेफ्रेज हो गया, और वो भी कब देते हैं अपन, विद इन 30 मिनट्स। नेक्स्ट है नॉन ST एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। इसके अपन मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं, और यदि हाई रिस्क है तो उस कंडीशन में अपन परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन PCI होता क्या है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। इसको अपन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या फिर कोरोनरी स्टेंटिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक कैथेटर को अपन जहाँ पर प्लग होता है, जहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, उस वहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक कैथेटर को इंसर्ट कराएंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि आगे की तरफ एक बैलून लाइक बैलून होता है, जिसको अपन जहाँ पर प्लग होता है वहाँ पर जाके उसको फुला देते हैं, ताकि फिर क्या होता है कि जो प्लग है वो रप्चर होकर डिजोल्व हो जाता है, और वहाँ पर अपन लास्ट में क्या करते हैं, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर जिसको अपन स्टेंटिंग बोलते हैं वो कर देते हैं, कि ताकि फ्यूचर में कोई भी वहाँ पर प्लग का फॉर्मेशन नहीं हो। तो ये क्या है, इमीडिएट करना होता है अपन को मायोकार्डियल इंफेक्शन के पेशेंट के अंदर। इसको बोलते हैं अपन परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन, कि मायोकार्डियल के पेशेंट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट अपने पास एरेथमियाज, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मोस्ट डेंजरस, की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन का, एरिथमियाज, कि जो हार्ट बीट की जो रिदम है वो क्या हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है। कार्डियोजेनिक शॉक, यदि हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन भी हो सकती है। हार्ट फेलियर, कि यदि खुद हार्ट को यदि ब्लड सप्लाई कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो हार्ट खुद का काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है। पेरिकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस यानी पेरिकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट की, उसके अंदर क्या अपन को इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है, और वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म भी अपन को देखने को मिल सकता है। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डियल इंफेक्शन की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नर्सिंग केयर, कि यदि कोई पेशेंट आए अपने पास मायोकार्डियल इंफेक्शन का, उसके अंदर अपन को कौन कौन सी नर्सिंग केयर देनी करेंगे अपन। सबसे पहले अपन मॉनिटर वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, SpO2 और ECG, ये अपन मॉनिटर करेंगे। पेन असेसमेंट एंड रिलीफ, पेन को असेस करेंगे और उसका रिलीफ करेंगे। बेड रेस्ट इनिशियली, देन ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन, सबसे पहले अपन पेशेंट को रेस्ट के लिए बोलेंगे, फिर धीरे धीरे अपन उसको मोबिलाइज करेंगे। वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशन, अपन को कोई भी कॉम्प्लिकेशन को नोटिस करना है, यदि होता है तो अपन उसको इमीडिएट फिजिशियन को नोटिफाई करना होता है। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग सेशन। यदि पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो अपन उसको एडवाइज कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। मेडिकेशन एडहेरेंस और कार्डियक रिहेबिलाइजेशन, ये अपनी क्या है, नर्सिंग केयर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।